हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अमेज़ॉन प्राइम की नई मूवी समर रिटर्न के बारे में। तो इस मूवी का एक ट्रेलर भी आया था एक डेढ़ महीने पहले। मैंने उस ट्रेलर का भी रिव्यू किया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वो ट्रेलर, और मैं बहुत एक्साइटेड भी था इस मूवी को देखने के लिए। तो जब मैंने फाइनली ये मूवी देखा, सच कहूँ तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ इस मूवी को देख कर। ज़्यादा बड़ा मूवी नहीं है, 1 घंटा 40 मिनट का ये मूवी है, लेकिन अगर मैं लास्ट के 30 मिनट्स को छोड़ दूँ तो फिर इस मूवी में कोई भी मज़ा नहीं है, कोई भी मज़ा नहीं है। और अगर सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी बाहर निकाल दिया जाए इस मूवी से, तो फिर मूवी में कुछ है ही नहीं देखने लायक। ऐसा एक मूवी बनाया गया है। मतलब है एक सुपर हीरो जॉनर मूवी, लेकिन कहानी को उतनी अच्छी तरह से मतलब बताया नहीं गया है, अच्छी तरह से लिखा नहीं गया है शायद। इसीलिए पूरा जो मूवी है पूरा किरकिरा हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग होता है तभी कहानियाँ बता दिया जाता है कि कैसे समर रिटर्न और नेमेसिस नाम का दो भाई थे, जुड़वा भाई थे, और उनके माँ बाप को मार दिया जाता है। और जिस शहर में वो लोग रहते थे उसी शहर के लोगों ने उन्हें मार देते थे। और फिर जब वो दोनों बड़े होते हैं तो नेमेसिस जो है वो अपने माँ बाबा को पिता के माँ बाबा के जो मर्डरर थे उनको मारने के लिए वो निकल जाते हैं। और जो मतलब दूसरा भाई है समर रिटर्न, तो वो अच्छाई के पथ में निकल जाता है, अच्छाई के रास्तों पे निकल जाता है। तो दोनों का जो रास्ता अलग हो जाता है। लास्ट में एक जगह आता है जब उन दोनों में से किसी एक को रहना था, मतलब कोई एक मरेगा कोई एक रहेगा। तो नेमेसिस ने उसी दौरान एक हैमर बनाया, एक हथौड़ा बनाया, जिसमें वो अपने पूरा जो ताकत था, जो पूरा जो पावर था वो उसमें डाल दिया। और उसी हैमर से वो समर को मार सकता था, या फिर समर उसी हैमर से नेमेसिस को मार सकता था, इतना पावर था। तो कुछ फ्लावर प्लांट में कुछ ऐसा धमाका हुआ, फिर देखा जाता है कि उनमें से एक मारा जाता है। तो सब सोचते हैं कि दोनों भाई मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं है। तो उसके 25 साल बाद इस मूवी का कहानी लेके जाता है। उसके बाद एक बच्चा रहता है जिसको इस मतलब स्टोरी में बहुत बिलीव है। वो जानता है कि समर अभी भी ज़िंदा है। तो उसको एक बिलीव रहता है कि हाँ वो फिर से आएगा आके। जो अभी सोसाइटी में जो चल रहा है, किसी को काम नहीं है, कोई सब बेरोज़गार है, और चारों तरफ एक अशांति का माहौल चल रहा है, तो वो ही आके वो ठीक करेगा। तो जो समर रिटर्न है वो 25 साल बाद आता है। वो सिल्वेस्टर स्टैलोन का जो वो रोल कर रहे हैं वो, तो दिखाया जाता है कि वो एक कचरा साफ़ करता है। वो कचरे के जो डिब्बा वगैरह जो रहता है, जो पुराना जो चीज़ रहता है, वो उसको लेके आते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर उसी से वो अपना गुजारा करता है। तो ऐसे दिखाया जाता है। तो लास्ट में जो विलन है, पिलू असबेग उनका नाम है, उन्होंने जो रोल किया है, उनका रोल में इतना कुछ गहराई नहीं है, इतना कुछ पावरफुल दिखाया नहीं गया है कि वो समर रिटर्न के सामने खड़ा हो सके। मतलब इतना ख़राब तरीके से उनका जो मतलब जो कैरेक्टर है उनको लिखा गया है, उससे बहुत ही ख़राब है। मतलब कहीं पे भी नहीं लगता है कि वो समर रिटर्न को टक्कर दे सकते हैं, कहीं पे भी नहीं लगता। वैसे तो सिल्वेस्टर स्टैलोन ये रोल कर रहे हैं, वो वैसे ही इतना पावरफुल एक कैरेक्टर है, और एक पावरफुल आदमी भी है वो अपने आप में एक्शन मूवी के जॉनर में। उनके सामने अगर किसी को डाल दे इस तरीके का, बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही ख़राब। कुछ है ही नहीं कि वो अपने जो एक्शन जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाए अच्छी तरह से, वो हो ही नहीं पाता है पूरी मूवी में। तो लास्ट में कुछ, हाँ, एक लास्ट में ट्विस्ट आता है एक मतलब वही पूरा जो मूवी का जो थोड़ा जो क्या बोलते हैं मज़ा है वो थोड़ा बढ़ा देता है, बस और कुछ नहीं। सिर्फ लास्ट में एकदम क्लाइमैक्स के एकदम अंत में ये ट्विस्ट आता है, बस वही देखने लायक रहता है मूवी में। और 30 मिनट्स जो इसका जो एक्शन रहता है लास्ट में क्लाइमैक्स में, वो बहुत ही अच्छा था। तो वही अच्छा है उस मूवी का। बाकी फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो सब करते रहे, लेकिन स्टोरी में जो होना चाहिए था, जो ओरिजिन स्टोरी हमें देखना चाहिए था, वो हमें थोड़ा कुछ बताया नहीं गया उस तरह से, उसे छोड़ दिया गया। और बीच बीच में जो जो दोनों भाई के बीच में जो लड़ाई हुआ था 25 साल पहले, वो ग्लिम्सेस हमें दिखाया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से बताया नहीं गया। तो ये मूवी लगता है जैसे कि आधा खाली रह, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, ऐसा लगा। बाकी अगर कैरेक्टर की बात करें तो सिल्वेस्टर स्टैलोन, मैंने जैसे कहा पहले भी,
अगर वो नहीं रहते तो इस मूवी में देखने लायक कुछ है ही नहीं। बाकी बच्चा जो है जेवन वॉल्टन, जो सैम क्लैरी का रोल प्ले किया है, उस बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा पीलू आशबेक, उन्होंने विलेन का रोल किया है, उतना अच्छा नहीं लगा, उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए वो अपने कैरेक्टर में। इसके अलावा बाकी और जितने सारे सपोर्टिंग कास्ट है वो अपने जगह पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किए, लेकिन फिल्म में कुछ है ही नहीं कि कुछ दिखा सके डायरेक्टर। तो राइटिंग में थोड़ा ये कम रह गया शायद। अगर राइटिंग थोड़ा अगर मतलब टाइट होता शायद ये मूवी कुछ और बन सकता था। अब पता नहीं कि कैसा इसका व्यूअरशिप होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसे बनाया गया है शायद इसका कोई सीक्वल भी आ सकता है, लेकिन ये पूरा व्यूअरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसको रिस्पांस मिल रहा है। तो इस मूवी का जो डायरेक्टर है जूलियस अवेरी, तो वो शायद कुछ और ट्राई कर सकते थे। मतलब स्टोरी में उतना दम नहीं था, अगर कुछ अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करते शायद कुछ बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ मतलब बना नहीं पाए वो लास्ट में। तो मुझे ओवरऑल एकदम बिलो एवरेज कह सकते लगा। बाकी अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये मूवी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।